अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा टॉपिक कायनात चल रहा है। कायनात की खूबसूरती के बारे में हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। इंतहाई खूबसूरत कायनात है। दुनिया और दुनिया के बाहर जितने भी कायनात का हिस्सा है बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने तो इस कायनात को बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन इंसान को जो अक्ल दी है उस अक्ल को इस्तेमाल करके भी इंसान ने यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें तामीर की हैं जिनको देख कर इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है और वो इस दुनिया की खूबसूरती को बढ़ा रही हैं। इनको अजायबात भी कहते हैं, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इनको देख के इंसान की अकल दंग रह जाती है, हैरान रह जाती है कि इंसान ने इतना खूबसूरत शाहकार कैसे बना लिया और वसाइल की कमी के बावजूद इतने बड़े बड़े अजूबे कैसे तामीर कर लिए। तो आज हम पढ़ेंगे दी वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया के अजायबात, अजीब अजीब जो फने तामीर है, जो बिल्डिंग्स हैं दुनिया में, लोगों ने जो चीज़ें बनाई हैं उनके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। There are many wonders of the world. दुनिया में बहुत सारे अजायबात हैं which are masterpieces, जो कि शाहकार हैं of the skill, art and handwork of the people of old era. Old era पुराना दौर। ये जो अजायबात हैं ये पुराने दौर के लोगों के हुनर, फन और हाथ के काम के शाहकार हैं, मास्टरपीस हैं। These are the most beautiful and astonishing monuments. Monuments होते हैं यादगारें। ये बहुत ही खूबसूरत और एस्टॉनिशिंग, हैरान कुन यादगारें हैं ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया की, क्योंकि ये मुख्तलिफ जगहों पे फैले हुए हैं दुनिया में ना। सम ऑफ दीज आर बीइंग डिस्कस्ड हियर, उनमें से कुछ को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। पहला है ताजमहल। ताजमहल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स, जो सबसे हसीन यादगारें हैं दुनिया की, उसमें से बहुत खूबसूरत एक यादगार ताजमहल भी है। इट इज़ रिगार्डेड एज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर। मुग़ल दौर हुकूमत का जो फ़न तामीर था उसकी बेहतरीन मिसाल जो है, क्योंकि बहुत फ़न तामीर बहुत ही आला था, उसकी बेहतरीन मिसाल ये ताजमहल है। इट इज़ लोकेटेड इन आगरा, इंडिया। आगरा जगह का नाम है इंडिया में, जहाँ पे ये वाक़ है ऑन द बैंक ऑफ रिवर जमुना, जो दरिया जमुना के किनारे आगरा शहर में ये वाक़ है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय फेमस मुगल रूलर शाहजहां। इट इज़ नहीं चाहिए, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय फेमस मुगल रूलर शाहजहां। ये शाह में मशहूर हुक्मरान शाहजहां ने इसको तामीर करवाया था इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलवड वाइफ, अपनी महबूब बीवी की याद में, जिसका नाम था मुमताज़ महल। इट्स कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन 22 इयर्स। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है, इसकी तामीर जो है वो 22 साल में मुकम्मल हुई थी। फ्रॉम कब से कब तक? 1631 से लेके फिर 1653 तक ये टाइम लगा था बनते हुए। इट इज़ द जूल ऑफ मुस्लिम आर्ट इन इंडिया। ये जो मुसलमानों का जो फ़न तामीर है इंडिया में, का ये एक हीरा या उसका जेवर है। एवरी ईयर, हर साल, अबाउट 3 मिलियन पीपल विजिट ताजमहल। 3 मिलियन पीपल या 30 लाख लोग ताजमहल आके इसका दौरा करते हैं, इसको देखते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्टैंड्स आउट एज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लैंडमार्क्स ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो पहचानी जाती है एज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लैंडमार्क्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की मशहूर तरीन निशानों में से एक तारीखी और तामीरी अलामत है। इट इज़ 4000 माइल्स लॉन्ग। ये 4000 मील लंबी है। इट इज़ अ सीरीज ऑफ फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन होता है अपने किले को, अपने इलाकों को मजबूत करने के लिए, किसी दूसरी बाहर की आफत से बचाने के लिए जो उसकी किलाबंदी की जाती है, जो उसकी दीवारें खड़ी की जाती है, उसे फोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो ये फोर्टिफिकेशन का, किलाबंदी का एक सिलसिला है। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस वॉल्स। इसमें बहुत सारी दीवारें शामिल हैं। इट्स कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड इन 3rd सेंचुरी BC। इसकी जो तामीर है वो शुरू हुई थी 3 सेंचुरी BC, यानी कि हजरत ईसा से 300 साल पहले इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी, इसकी तामीर शुरू हो गई थी। इट वॉज बिल्ट टू प्रोटेक्ट चाइनीज एम्पायर। ये बनाई गई थी प्रोटेक्ट, बचाने के लिए, महफूज रखने के लिए चाइनीज एम्पायर, चीनी सल्तनत को बचाने के लिए ये खड़ी की गई थी, बनाई गई थी। फ्रॉम नोमैड्स। नोमैड्स होते हैं खाना बदोश, जो अटैक करते थे, और मंगोल्स, और मंगोल्स भी यहाँ पे अटैक करते थे, लूट मार करते थे। तीसरा जो है वंडर वो है द स्टैच्यू ऑफ क्राइस्ट। हजरत ईसा को जो है क्रिश्चियंस जो है क्राइस्ट कहते हैं, तो उनका जो उन्होंने एक बहुत बड़ा मुजस्समा बनाया हुआ है, ये तीसरा वंडर है। इसे द रिडीमर भी कहते हैं।
ریڈیمر کا مطلب ہے نجات دہندہ، یعنی کہ وہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی قربانی دے کے ہمارے گناہوں کا ازالہ کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا. اس کے حساب سے ان کا نام رکھا گیا ہے. اٹ از دی لارجسٹ آرٹ ڈیکو اسٹیچو ان دی ورلڈ. یہ دنیا میں ڈیکو کا فنی مجسمہ ہے سب سے بڑا، ٹھیک ہے. اینڈ ففتھ لارجسٹ اسٹیچو آف جیزس ان دا ورلڈ، اور 5واں بڑا مجسمہ ہے حضرت عیسیٰ کا ان دا ورلڈ، دنیا میں. The statue of Jesus stands some 30 meters tall. حضرت عیسیٰ کا جو مجسمہ ہے تقریباً 30 میٹر لمبا ہے. At the top of the Corcovado Mountain. Corcovado Mountain ایک ماؤنٹین کا نام ہے. Corcovado اس کے چوٹی پر یہ بنایا گیا ہے. It is the highest mountain in Rio de Janeiro. یہ برازیل کا کیپٹل ہوتا تھا پہلے، ریو ڈی جنیریو. یہ اس کے ماؤنٹین میں ایک ٹاپ پہ چوٹی پر یہ مجسمہ کھڑا کیا گیا ہے. It took 5 years to construct. اس کو 5 سال لگے تھے بنانے میں. It has become the symbol of Brazil. یہ برازیل کی پہچان بن چکا ہے. The old city of Petra. It is a historical city of Jordan. یہ اردن کا ایک تاریخی شہر ہے. That is famous for its rock cut architecture. جس میں جو مشہور ہے کس وجہ سے؟ بڑی بڑی چٹانوں کو کاٹ کر جو تعمیرات کی گئی ہیں اس کی وجہ سے مشہور ہے. اینڈ واٹر کنڈیوٹ سسٹم. واٹر کنڈیوٹ سسٹم ہوتا ہے نالیوں کا نظام. وہاں پہ پانی بہت ہی خشک صحرا والی جگہ ہے اور پانی پہنچایا گیا ہے نالیاں بنا کر. تو ان دو وجوہات کی بنا پر یہ بہت مشہور ہے. It is 2000 years old. یہ 2000 سال پرانا ہے. Another name for Petra is Rose City. اس کو روز سٹی بھی کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام روز سٹی بھی ہے. Due to the color of the stone. اور اس پتھر کے رنگ کی وجہ سے out of which it is carved. جس سے اس کو تراش کر بنایا گیا ہے اس سٹی کو، اس شہر کو. یعنی کہ بڑی بڑی چٹانوں کا رنگ گلابی ہے جن کو تراش کر بڑے بڑے محل اور گھر بنائے گئے ہیں. اس سے پوری سٹی بنائی گئی ہے. It is believed that Petra was home of roughly 30,000 people approximately. مانا جاتا ہے کہ پیٹرا جو ہے وہاں پہ اندازاً 30,000 لوگ وہاں پہ رہتے تھے. آگے ہے دا گریٹ پیرامڈس آف ایجپٹ. ان کو اردو میں اہرام مصر بھی کہتے ہیں. اہرام مصر بہت ہی دلچسپ ہیں، فیسنیٹنگ، دلچسپ. دا ویل بلٹ آرکیٹیکچر از لوکیٹڈ ان غزہ. یہ جو بہت ہی خوبصورت اچھی طرح سے تعمیر ہوا ہوا آرکیٹیکچر ہے، فن تعمیر ہے، یہ کہاں واقع ہے؟ غزہ جگہ کا نام ہے، ایجپٹ ملک کا نام ہے، ٹھیک ہے. غزہ ایجپٹ میں پائے جاتے ہیں، واقع ہیں آن دا ویسٹ بینک آف دا ریور نائل. دریائے نیل کے مغربی کنارے پر، ٹھیک ہے. دریائے نیل کے مغربی کنارے پر مصر میں غزہ شہر میں پائے جاتے ہیں. The pyramids are the oldest and only surviving member of ancient wonders. پیرامڈز جو ہیں وہ سب سے پرانے اور صرف اب تک باقی رہنے والے قدیم عجائبات میں سے ہیں. They are the pride of Egyptian culture. وہ ایجپشن کلچر کا فخر ہیں. They are about 450 feet tall. وہ تقریباً 450 فٹ لمبے ہیں. And cover about 30 acres. 13 ایکڑ کا علاقہ انہوں نے گھیرا ہوا ہے. It is said that 20 years were took. یہ کہا جاتا ہے کہ 20 سال لگے تھے to build the pyramids. پیرامڈس بنانے کے لیے. آگے ہے the Roman Colosseum. رومن یعنی روم کا، روم شہر کا، اور کلوزیم ہوتا ہے اکھاڑا. اکھاڑا وہاں ہوتا ہے جہاں پہ کشتی، ریسلنگ، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ. It was known in ancient Rome as the Flavian Amphitheater. پرانے روم میں، قدیم روم میں اس کو فلیوین جو ہے ایک دور تھا، ایک خاندان تھا جس نے یہاں پہ حکومت کی تھی. ایمفی تھیٹر اکھاڑے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس دور کا، اس خاندان کا ایک اکھاڑا تھا، اسی نام سے وہ پہچانا جانا تھا. کس نام سے؟ فلیوین ایمفی تھیٹر. فلیوین ایمفی تھیٹر. It was built with giant blocks. یہ بڑے بڑے بلاک سے بنایا گیا تھا. Layered with soft stone. اور اس کے اوپر ایک پتلی تہ لگائی ہوئی تھی نرم پتھر کی. اینڈ کنکریٹ. اور کنکریٹ کی. کنکریٹ کیا ہوتا ہے؟ پتھر اور سیمنٹ سے. ہسٹوریکلی، تاریخی طور پر، اٹ ریپرزینٹس دا ویلتھ. یہ ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے دا ویلتھ اینڈ پاور، دولت اور طاقت آف دا رومن امپائر، کی رومی سلطنت کی. دس بلڈنگ شوز، یہ بلڈنگ ظاہر کرتی ہے دا ایڈوانسڈ اینشنٹ رومن آرکیٹیکچر.
पुराने दौर में, कदीम दौर में रोमी फ़न तामीर भी कितना तरक्की याफ्ता था, कितना एडवांस था, ये उसको ज़ाहिर करती है। इट इज़ एन ओवल शेप्ड बिल्डिंग, ये बेज़वी यानी अंडे की शक्ल की बिल्डिंग है। इट वाज बिल्ड बाय रोमन्स टू शो देयर पावर, ये रोमन्स ने बनाई थी अपनी पावर शो करने के लिए। उसके बाद है द आईफल टावर। आईफल टावर ये फ्रांस में है, ये आजकल भी मौजूद है। इट इज़ द मोस्ट फेमस एंड रिकग्नाइजेबल लैंडमार्क ऑफ द वर्ल्ड, इसे सबसे ज़्यादा मशहूर और पहचाना जाने वाला निशान है आजकल की दुनिया में। इट इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन पेरिस, ये पेरिस की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। गस्ताव आइफल द ग्रेट मैन बिल्ट आइफल टावर। गस्ताव आइफल उस अजीम इंसान का नाम था जिसने इस आइफल टावर को बनाया था। दैट्स वाई, इसी वजह से दिस इज नेम्ड आफ्टर हिम, इसका नाम उसी के नाम से रखा गया है। इट वाज बिल्ट इन 1889, ये 1889 में बनाया गया था, ठीक है। द टावर जस्ट शोज द इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स ऑफ दैट एज, ये जो टावर है ये सिर्फ जाहिर करता है तामीरी कामयाबी या तामीरी तौर पर कितने आगे थे वो लोग, उनके क्या कुछ हासिल कर चुके थे तामीरी एतबार से। इट वेज 7,000 टन, इसका वजन 7,000 टन है। इट इज कंसिडर्ड अ मास्टरपीस, ये एक शाहकार माना जाता है ऑफ रॉट आयरन टेक्नोलॉजी, खालिस आयरन की टेक्नोलॉजी का बना हुआ शाहकार है। इन द होल वर्ल्ड, तमाम दुनिया में, इट इज़ नोन एज द सिंबल ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस का निशान माना जाता है या जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारी रीडिंग हो गई है, तो हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे। फी अमान अल्लाह।